हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय वन फिजिक्स का विद्युत धारा चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर करवाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको भारतीय वन के सभी लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? किसी बिंदु पर विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का हुआ परिमाण है, परिणाम नहीं, परिमाण है, जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। यहाँ परिमाण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की परिभाषा दें और इसका एसआई मात्रक भी लिखें। विद्युत धारा की परिभाषा दें और एसआई मात्रक लिखें। विद्युत धारा आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को कहते हैं। विद्युत धारा क्या है? आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं और इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है। इस कथन का क्या अर्थ हुआ? किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है, इसका अर्थ क्या होता है कि उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर तथा तार के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। अगर प्रतिरोध 1 ओम है तो विद्युत धारा का मान वैल्यू जो है वह 1 एम्पियर होगा और उसका विभवांतर 1 वोल्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है? चालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने के लिए उसे सेल से जोड़कर रख सकते हैं। ओम के नियम को लिखकर इसकी व्याख्या करें। ओम का नियम आप लिखिए ना, चूँकि लघु में है। किसी चालक के ताप अचर होते हैं हो तो उसमें उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है, जहाँ आर क्या होती है? नियतांक I बराबर V/R। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ में कई प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जुड़ा कब कहते हैं? जब कई प्रतिरोध हो एक परिपथ में तो उसे श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ कब समझेंगे? किसी परिपथ में कई प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो प्रतिरोधकों का समतुल्य अलग अलग प्रतिरोधकों के योग के बराबर हो, तब हम श्रेणी क्रम में समझेंगे कि जुड़ा हुआ है। अर्थात अलग अलग प्रतिरोधकों के योग क्या हो? बराबर हो, तब हम समझेंगे कि उसका प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ में कई प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जुड़ा कब समझेंगे? वहाँ श्रेणी क्रम था, यहाँ है समांतर क्रम, तो बस सीधे उसका व्युत्क्रम के योग के बराबर समझेंगे। होता है ना, ओम दिया रहता है तो 2 ओम + 3 ओम, ऐसा वो हो गई जब श्रेणी क्रम में होती है तो। और जब समांतर में होती है तो 1/2 ओम + 1/3 ओम लिखते हैं ना, वही तो व्युत्क्रम है। अर्थात इसका आंसर बनाइएगा, लैंग्वेज में, भाषा में लिखना होगा कि किसी परिपथ में कई प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जुड़ा तब समझा जाता है कि प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन अलग अलग प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम के योग के बराबर हो, तब हम उसे समझेंगे कि वह समांतर क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण क्या है? प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है? परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन के कण चालक के कण से टकराते हैं। किसी भी परिपथ में क्या होता है? चालक तार होते हैं, उसमें जो चालक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? टकराते हैं, जिसके कारण प्रतिरोध की उत्पत्ति होती है। चालक और प्रतिरोधी पदार्थों में क्या अंतर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि चालक और विद्युत रोधी पदार्थों में क्या अंतर है? प्रत्येक का एक एक उदाहरण मांग रहा है। चलिए, चालक से आप समझते होंगे कि वैसा पदार्थ जिससे होकर क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है।
वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो उसे चालक कहा जाता है। जैसे चांदी ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, ये सब क्या है, चालक हो गए। अब विद्युत रोधी पदार्थ वैसे पदार्थ कहलाते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जैसे कांच, प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बुक में आपको आंसर भी दे रखा है जी, संकेत के रूप में। समान पदार्थ और समान लंबाई के तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा अधिक आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उनमें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। और इसका कारण भी बताएं। मोटा तार में विद्युत धारा आसानी से अधिक धारा प्रवाहित होगी क्योंकि किसी भी तार का प्रतिरोध और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, यानी बदलता नहीं है जी, तो उस अवयव से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, मोटा तार में विद्युत धारा आसानी से अधिक धारा प्रवाहित करती है, चलिए व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर दें तो उसका प्रतिरोध नियत हो तथा अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। चलिए इसका भी संकेत दे दिया है, बुक भी देख सकते हैं कि यदि किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर नियत हो तो ओम के नियम से यदि प्रतिरोध नियत हो तो ओम के नियम से क्या होता है कि प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अतः विभवांतर को आधा करने पर विद्युत धारा भी आधी हो जाएगी। जब विभवांतर को आधा करेंगे तो विद्युत धारा भी आधी हो जाएगी। तो देखिए बुक में जो संकेत दे रखा है सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, उसे इस प्रकार बनाना पड़ेगा। वो तो संकेत दिया था ना, देखिए जब इधर आधा हुआ भी तो आई भी आधा हुई ना, उसका विद्युत धारा भी आधा हो गया। जब भी यानी विभवांतर आधा हुई तो विद्युत धारा भी आधा हो गई। यही संकेत में दे रखा है, इस प्रकार से बना लीजिएगा न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जब 1 ओम तथा 10⁶ ओम, बी में है 1 ओम 10⁻³ ओम तथा 10⁶ ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में क्या निष्कर्ष होगा। तो इसका भी न्यूमेरिकल की तरह देखिए उत्तर। 1 ओम तथा 10⁶ ओम ऐसा हो तो इसका क्या निष्कर्ष होगा। 1 ओम तथा 10⁶ ओम के समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनाएंगे, समांतर क्रम है ना, तो उसका व्युत्क्रम ले लेंगे 1/RP, जोड़ दिए 1/R1 + 1/R2 जोड़िए, $10 लाख में बदल गया, +1 RP बराबर इतना। यहाँ पूछ रहा है कि उसका तुल्य प्रतिरोध किसका कम होगा, तो तुल्य प्रतिरोध 1 ओम से कम होगा। ए में तुल्य प्रतिरोध 1 ओम से भी कम हो रहा है, देखिए 1 ओम से भी कम हो रहा है। और नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर बी का तुल्य प्रतिरोध 1 ओम से इसका भी कम आ रहा है, यह 1 ओम से भी कम आ रहा है। निकालिए, इससे जब इसमें डिवाइड कीजिए ना पता चल जाएगा। हम नहीं निकाले हैं पॉइंट में यहाँ पे, लेकिन ऐसे पता चल रहा है ना कि अंश छोटा है और हर बड़ा है। जब हर बड़ा है और अंश छोटा हो तो एक से तो कम ही रहेगा ना, तो हम डिवाइड करके पॉइंट में नहीं लाए हैं, लेकिन देख करके समझ में तो आ रहा है ना। चलिए, तो ए और बी इसका हो गया सोल्व।
क्वेश्चन नंबर 13 कि 2 वोल्ट के 4 सेलों से बनी एक बैटरी 5 ओम, 8 ओम और 10 ओम के प्रतिरोधकों और एक दाब कुंजी से श्रेणी क्रम में जोड़ी गई है। तो इसका आरेख खींचिए, बस इसका आरेख खींचिए। देखिए 5 ओम, 8 ओम और 10 ओम ये प्रतिरोध बता रहा है, यहाँ 8 वोल्ट बनाई गई है। आरेख खींचिए, सेल ले लिया गया है, 4 सेल हुआ तब ना 8 वोल्ट हुआ, 2 सेल का 4 दूनी 8 वोल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को समांतर क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं? वैद्युत युक्तियों को डबल लिखा गया है जी। समांतर क्रम में संयोजित करने से क्या लाभ होती है? देखिए वैद्युत युक्तियों को समांतर क्रम में संयोजित करने के लाभ क्या हैं कि किसी एक प्रतिरोधक को अगर परिपथ से हटा दिया जाए तो भी बचे हुए अन्य प्रतिरोधकों से धारा प्रवाहित होती रहेगी। यही तो लाभ है समांतर क्रम में संयोजित करने से। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसमें ऊर्जा क्यों उत्पन्न होती है? क्वेश्चन नंबर हो गया ये आपका 15। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसमें ऊष्मा क्यों उत्पन्न होती है? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह चालक तार गर्म हो जाता है, अर्थात विद्युत धारा ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण हो जाती है, जिसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव किन कारकों पर निर्भर करता है? तो इसमें 1-2 पॉइंट बना के लिख लीजिए। तो कौन कौन से पॉइंट हैं? 3 कारक मैंने दिया हूँ। तो फर्स्ट है कि विद्युत धारा की प्रबलता, कि जब विभवांतर और समय नियत हो तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होंगे। नेक्स्ट है समय, विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा की समय जब अधिक देर तक विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो ऊष्मा भी अधिक उत्पन्न होगी ना। नेक्स्ट पॉइंट बना लीजिए प्रतिरोध पर जब विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तथा समय नियत हो तो ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 किसी चालक से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा संबंधी जूल के नियम क्या हैं? जूल का नियम पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17 जूल का नियम लिखना है। किसी चालक में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा संबंधित जूल के देखिए 3 नियम दिए गए हैं, आपके बुक में भी दिया है साफ इसी तरह से 3 नियम बताए गए हैं। तो किसी निश्चित समय टी में प्रतिरोध R वाले चालक में उत्पन्न हुई ऊष्मा का परिमाण U उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी ऊष्मा और विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। नेक्स्ट है सेकंड है किसी निश्चित प्रबलता के विद्युत धारा I द्वारा निश्चित समय में उत्पन्न हुई ऊष्मा का परिमाण चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। नेक्स्ट पॉइंट कि किसी निश्चित प्रबलता की विद्युत धारा I के द्वारा भिन्न भिन्न समय तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण धारा के प्रवाह के समय के समानुपाती होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 विद्युत ताप युक्तियों के मूल सिद्धांत क्या हैं? विद्युत ताप युक्ति के मूल सिद्धांत क्या हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तब इलेक्ट्रॉन तथा चालक के कणों के बीच क्या होती है? टकरा कर उत्पन्न होती है, यह जिसके कारण ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे जूल का नियम भी कहते हैं। इसे तापन युक्तियों के मूल सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी को जूल का नियम भी कहते हैं और तापन युक्ति के मूल सिद्धांत ही है। क्वेश्चन नंबर 19 है जो दे रखा है संकेत में, आपके बुक में भी दे रखा है जी, एकदम सेम सही आंसर बना रखा है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर
किसी विद्युत हीटर के परिपथ में जुड़ा चालक तार क्यों उत्पन्न नहीं होता, यानी गर्म नहीं होती, जबकि उसका तापन अवयव उत्पन्न हो जाता है। परिपथ में जुड़ा तार प्रायः तांबे का होता है, जबकि हीटर का क्या चीज़ का बना हुआ होता है, नाइक्रोम का बना होता है। और नाइक्रोम की प्रतिरोधकता तांबे से क्या होती है, बहुत अधिक होती है, तो गलेगी नहीं, इसलिए तार का तापन अवयव गर्म हो जाता है, जबकि परिपथ में जुड़ा चालक तार गर्म नहीं होते हैं। और नाइक्रोम से बनी जो कुंडली होती है हीटर में, वह गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रतिरोधकता जो है नाइक्रोम की तांबे की तार की अपेक्षा अधिक होती है, इसीलिए नाइक्रोम के तार के बनी कुंडली गर्म हो जाती है, तप्त हो जाती है, जिससे अधिक ऊष्मा रिलीज होता है, हीट रिलीज हुआ ना, जिससे हम खाना बना पाएंगे, पानी गर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 कि विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं, VVI क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। चलिए इतना तो याद रहेगा ना, क्योंकि कभी कभी विद्युत परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, यानी लघु पतन भी होता है और ओवरलोडिंग भी होती है, जिससे अत्यधिक ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जिस कारण फ्यूज तार क्या होता है, गल जाता है और परिपथ खुल जाता है, जिससे विद्युत उपकरण सुरक्षित रहता है। देखिए, अगर हम फ्यूज तार नहीं लगाएंगे तो जो भी परिपथ में जुड़े हैं उपकरण, जैसे टेलीविज़न हो, ट्यूबलाइट हो, बल्ब हो, पंखे हो, ये सब क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। कब होंगे, क्योंकि विद्युत परिपथ में ओवरलोडिंग और लघुपतन हो सकता है। अगर फ्यूज तार लगी होती है तो उसके तार गल जाते हैं, जिससे धारा का प्रवाह रुक जाता है। उन यंत्रों तक जो विद्युत उपकरण हो गए, जैसे पंखा हो गए, रेडियो अगर लगाए हुए हैं, टेलीविज़न लगा हुआ है, ट्यूबलाइट है, वहाँ तक धारा का प्रवाह रुक जाता है, जिस कारण वे सुरक्षित रहते हैं। इसलिए ही हम लोग परिपथ में फ्यूज का तार का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि फ्यूज की क्षमता से आप क्या समझते हैं। फ्यूज की क्षमता से आप क्या समझते हैं। विद्युत धारा के प्रबलता के जिस मान पर पहुंचते ही फ्यूज गल जाता है, उसे फ्यूज के तार का अनुपातांक क्षमता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 और लास्ट क्वेश्चन है जी, कि यदि एक एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, तो उसकी कुंडली के जल जाने का खतरा होता है, क्यों। इसका भी आंसर दे रखा है जी बुक में, संकेत ही नहीं दिया है बल्कि पूरा आंसर दे दिया है। यदि एक एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसकी कुंडली के जल जाने का खतरा होगा, क्योंकि एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। इसलिए किसी युक्ति के साथ इसे समांतर क्रम में जोड़ने पर परिपथ की लगभग कुल धारा एमीटर से होकर प्रवाहित होने लगेगी, जिसके कारण अत्यधिक ऊष्मा के कारण कुंडली के जल जाने का खतरा रहेगा। अत्यधिक ऊष्मा से या के कारण भी यहाँ लिख सकते हैं, अत्यधिक ऊष्मा के कारण या अत्यधिक ऊष्मा से कुंडली के जल जाने का खतरा रहता है। चलिए, तो आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, पढ़िए घर पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।